गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव एशियन आईसी यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है कक्षा 12 का प्रोज का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट है ए फेलो ट्रेवलर। ए फेलो ट्रेवलर, देखो यही है सेकेंड ए फेलो ट्रेवलर एजी गार्डनर। एजी गार्डनर द्वारा लिखा गया ये फेलो ट्रेवलर मतलब सहमित्र या सहयात्री का नहीं, मित्र नहीं है, सहयात्री मतलब यात्रा के दौरान जो मित्रता हो जाती है वही पाठ है ये फेलो ट्रेवलर। इसमें एजी गार्डनर जी ने बखूबी से वर्णन किया है जब व्यक्ति परेशान होता है तो लास्ट में मित्रता स्वीकार करता है, ठीक है ना। तो यही एक है वर्णन, उसको देख लीजिए। देखिए I do not know which of us got into the carriage first। कहा कि मैं नहीं जानता, लेखक जो है इस बात को कह रहा है वर्णन करते हुए कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस हम में से, गाट इनटू मतलब इंटर्ड प्रवेश किया, कैरिज माने कंपार्टमेंट या डब्बा, फर्स्ट हम में से पहले कौन प्रवेश किया यह मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो। कि हम में से, इसमें विच मतलब इसमें, आप अस गाट इनटू द कैरिज फर्स्ट, डब्बे में, इस कंपार्टमेंट, कैरिज मतलब कंपार्टमेंट या डब्बा कहले रेल का डब्बा, उसमें प्रवेश पहले कौन किया मैं नहीं जानता। यहाँ बात देखो, उस ट्रेन में वह हमारा लेखक है और जो है एक मॉस्किटो है मतलब मच्छर है, वह उसको परेशान करता है। तो वर्णन लेखक हमारा यहीं से प्रारंभ करता है कि मैं नहीं जानता कि इसमें कंपार्टमेंट में आप अस हम में से, गाट इनटू मतलब इंटर्ड हो गया, गाट इनटू का मतलब है इंटर्ड द कैरिज फर्स्ट, डब्बे में पहले कौन आया। इंडीड वास्तव में, आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता कि ही वाज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम, मतलब कि कुछ समय पहले जो है इस डब्बे में कौन आया ये मुझे पता नहीं है। आई वाज द लास्ट ट्रेन फ्राम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन, ए स्टॉपिंग ट्रेन एंड इनफिनिटली लेजरली ट्रेन, ऑन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनिटी। देख लो, कह रहा है कि इट वाज द लास्ट ट्रेन, मतलब कह रहा है कि इट वाज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन, मतलब कि लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए जाने के लिए जो है यह अंतिम ट्रेन थी। कहा कि इट वाज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम ट्रेन थी, फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन मतलब लंदन से मिडलैंड के लिए जाने के लिए, टाउन जाने के लिए ये लास्ट ट्रेन थी। ये स्टॉपिंग ट्रेन, यह रुक रुक के चलने वाली ट्रेन थी। एंड इनफिनिटली लेजरली ट्रेन, ठीक है ना, लेजरली मतलब कि आलसी, इनफिनिटली लेजरली ट्रेन मतलब ए वेरी स्लो मूविंग ट्रेन, मंद गति से चलने वाली ट्रेन, ठीक है ना। ये जो है मंद गति से चलने वाली ट्रेन, कहने का मतलब यह है कि ये स्टॉपिंग ट्रेन, यह रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन, एंड इनफिनिटली लेजरली ट्रेन, यह बेहद मंद गति से चलने वाली ट्रेन। वन ऑफ दोस ट्रेन, उन ट्रेनों में से एक, उन ट्रेनों में से देखो, वन ऑफ दोस मतलब उनमें से एक ट्रेन जिसमें विच गिव अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ
इंटरनिटी। इंटरनिटी का मतलब है कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनिटी, कह रहा है कि अंतहीन समय, ठीक है ना। मतलब कि यह कह रहा है कि यह ट्रेन जो है हमें अनंत समय का ज्ञान कराती है। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने के लिए, ऑफ इंटरनिटी मतलब ज्ञान के लिए कर रही है, विचार करती है। यह हमें उस अनंत ज्ञान को देती है। इट वॉज प्रोबेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, कहा कि जब यह स्टार्ट होती है तो ये पूरी तरह से भरी होती है, ठीक है ना। तो रेबली मतलब होता है अटैक अगेंस्ट ना। रेबली का मतलब होता है इनफ, पर्याप्त मात्रा में, ठीक। करे इट वाज टोलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जब वह ट्रेन प्रारंभ होती, चलना प्रारंभ करती है तो उस समय वह पर्याप्त मात्रा में फुल रहती है, भरी रहती है। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबवर्न स्टेशन, सबवर्न मतलब स्टेशन का मतलब ये है कि वह हर जगह उपनगरीय क्षेत्रों में, मतलब छोटे छोटे जो स्टेशन है वहाँ जो है वह क्या करती है, स्टॉप्ड करती जाती है। बट मतलब लेकिन कह रहा है ऐस जैसे ही वी मतलब कि हम स्टॉप्ड एट द सब बस स्टेशन, जैसे हम लोग जो है छोटे छोटे स्टेशनों पर गाड़ी रुकती है, स्टॉप्ड होती है। द ट्रेवलर्स इलाइटेड इन वंस आर टूस, कह रहा है इलाइटेड मतलब कि नीचे उतरना, कह रहे कि यात्री क्या करते हैं, इलाइटेड इन वंस एंड टूस, कह रहा है एक एक करके या दो दो करके जो है वह उतरते जाते हैं। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, जैसे ही ट्रेन मतलब कि बाय द टाइम समय वी हम हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, जैसे ही जो है हम लंदन शहर के पीछे मतलब कि लास्ट में छोड़ते हुए जब आगे बढ़ते हैं, आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड पीछे भागते हैं, तो क्या होता है, आई वॉज एलोन, मैं अकेला था। जैसे ही लंदन शहर गाड़ी का अंतिम छोर समाप्त होता है, वैसे ही जो सारे यात्री वहाँ तक उतर जाते हैं। आई वॉज एलोन, मैं अकेला था, ठीक ना। आर रेदर अर्थात करके यह अर्थात जो है आई थाट मैंने विचार किया, आई वॉज एलोन मैं अकेला था। जैसे मुझे लगा कि मैं अकेला था लेकिन था ऐसा नहीं, ठीक ना। आई देख लो यहाँ दिया है आई वॉज एलोन मैं अकेला था। लेखक इस बात को समझ रहा है कि मैं अकेला था कि कोई दिखाई नहीं दे रहा था। करा कि आर या रेदर अर्थात आई थाट मैंने विचार किया, आई वॉज एलोन मैं अकेला था। इस तरीके से लेखक जो है सभी ट्रेन से सभी यात्री जो है एक एक करके अपने स्टेशनों पर उतरते चले गए हैं, और लास्ट में जैसे ही लंदन शहर समाप्त होता है, जैसे वह आउटर के बाहर जाता है, वैसे ही वह सोचता है कि मैं केवल अकेला था। आई वॉज एलोन आर रेदर आई थाट आई वॉज एलोन, ठीक ना। आगे देख लो, देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इज ए कैरी दैट इज जोल्टिंग नोजली थ्रू द नाइट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, देख लो प्लेजेंट मतलब आनंद, और देख लो कह रहा है कि मतलब उस रात को शोर मचाती हुई, झटका देती हुई,
ट्रेन चलती है। तो कहा कि अबाउट बीइंग एलोन, ऐसी स्थिति में अकेलापन, इन ए कैरिज डब्बे में अकेला बना रहना क्या है, वह ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, स्वतंत्रता का ये आनंद का दृश्य है, ठीक है ना। देयर इज ए प्लीजेंट, यह दृश्य है सेंस ऑफ फ्रीडम ना, सुखद दृश्य किसका है, स्वतंत्रता का ये सुखद दृश्य है। फिर से देख लो, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का सुखद या प्रसन्नचित दृश्य कब है, अबाउट बीइंग एलोन, है ना, अकेलेपन में, इन कैरिज मतलब डब्बे में, दैट इज जोल्टिंग, जोल्टिंग मतलब कि धक्का दे करके, है ना, झटके से देते हुए, नोजली मतलब शोर करती हुई, थ्रू द नाइट, रात में शोर के साथ रात में धक्का देती हुई जो ट्रेन चल रही है, उसमें उस डब्बे में अकेलेपन की स्वतंत्रता का दृश्य क्या है, एक आनंद है ना, एक प्रकार का आनंद है। जैसे हम कहीं अकेले हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, तो हमें एक सुखद अनुभव प्राप्त होता है। इट इज लिबर्टी, यह स्वतंत्रता, एंड अनरेस्ट्रेन माने आज़ादी, ठीक ना, मतलब बंधन मुक्त, इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, यह मतलब कि एक बहुत ही सुखद जो है, सुखद भाव व्यक्त करता है, ठीक है ना। इट इज लिबर्टी मतलब कि स्वतंत्रता, एंड बंधन मुक्त, अनरेस्ट्रेन मतलब बंधन मुक्त, इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म्स, यह स्थिति, यह प्रभाव जो है, यह क्या है, बहुत ही सुखद है, ठीक है ना। आगे देख लो, यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप या तुम जैसी मर्जी हो, एनीथिंग कर सकते हो, यू कैन डू तुम कर सकते हो, एनीथिंग यू लाइक जो तुम चाहते हो, जैसा तुम पसंद करते हो वैसा तुम कर सकते हो, क्योंकि कोई बंधन वाला नहीं है, आज़ादी है, बंधन मुक्त है, सब ऐसी एग्रीएबल है, ऐसी सहमति है वहाँ पर। इस तरीके से यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, जो आप मर्जी करें वैसा कर सकते हैं। यू कैन टॉक ना, टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू, कह रहा है कि यू कैन टॉक द योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज मतलब कह रहा है कि आप बातें कर सकते हैं, है ना, टू योर सेल्फ स्वयं से, आप स्वयं से जोर से बातें कर सकते हैं जैसा आपकी मर्जी होती है, यू प्लीज़, आप जैसा चाहते हैं वैसा जो है आप जोर से बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड नो वन, और कोई व्यक्ति नहीं है, विल हियर वह सुनेगा, विल हियर सुनेगा, है ना, यू मतलब आपकी बात को वो सुनेगा, कोई वहाँ पर नहीं है। नो वन विल हियर यू, आपकी कोई सुनने वाला वहाँ नहीं होगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विथ जॉन्स एंड रोल हिम triumphantly in the dust without fear of counter stroke, कह रहा है यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट, आप बहस कर सकते हैं, है ना, उससे बहस कर सकते हैं, आउट विथ जोन्स के साथ जो है आप बहस कर सकते हैं। जोन्स का मतलब है एक काल्पनिक व्यक्ति है, मतलब आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, वह जो है किसी भी व्यक्ति से जो है वह तर्क वितर्क कर सकता है।
ठीक, जोर से कर सकता है। एंड थ्रोस हिम ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली का मतलब होता है वह विजयी, है ना, वह अपने आप क्या करेगा, विजयी घोषित कर सकता है, ठीक है ना। रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट, डस्ट विदाउट फेयर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, काउंटर स्ट्रोक मतलब है कि अट्रैक अगेन अट्रैक, आक्रमण प्रत्याक्रमण मतलब प्रतिवाद, वाद विवाद के भय के बिना, विदाउट फेयर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक मतलब कि कह रहा है कि बिना वाद विवाद के भय के बिना आप अपनी विजय को घोषित करते हुए उसे धूल चटा सकते हैं। इन द डस्ट माने धूल होता है, धूल को चटा सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, अपने सर को स्टैंड कर सकते हैं मतलब ऊंचा उठा सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और कोई व्यक्ति, नो वन मतलब कोई भी नहीं आपको देखेगा, है ना। विल यू सी, आपको कोई देखेगा नहीं, आप जैसी मर्जी हो वैसी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई है नहीं, इसलिए वर्णन यहाँ किया जा रहा है कि हमारा जो लेखक है केवल उस डब्बे में अकेला है, इसलिए ये जो है कि बातें हो रही हैं, ठीक है ना। आगे देख लो, यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। आर डांस, तुम नाच सकते हो, कितना, आर डांस से 2 स्टेप, और तुम 2 स्टेप, है ना, नाच सकते हो, डांस में नाचना, नाच सकते हो। आर प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, और गोल्फ स्ट्रोक की आप प्रैक्टिस अभ्यास कर सकते हैं। आर प्ले मार्बल्स ऑन ए फ्लोर, आप फर्श पर जो है वह कंचे खेल सकते हैं। कह रहा है कि विदाउट लेट आ हिंड्रेंस, ठीक है ना, मतलब कि आप बिना हिचक के, बिना किसी विरोध के जो है आप ये सब कर सकते हैं। प्ले मार्बल्स ना ऑन द फ्लोर विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, बिना किसी विरोध के, बिना किसी भय के आप कर सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हैं। और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, ना, प्रोवोकिंग का मतलब होता है उत्तेजित, और प्रोटेस्ट मतलब होता है कि नियम रूल कह लेंगे, ठीक है ना। प्रोटेस्ट मतलब कि विरोध के, नियम नहीं होगा यहाँ पर। सारे देख लो, यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हैं। आर शट इट विदाउट प्रोवोकिंग, मतलब कि उत्तेजना के साथ जो है, बिना उत्तेजना के आप क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। प्रोटेस्ट, ठीक है ना, उसको तेज़ी से बंद कर सकते हैं, कोई विरोध नहीं करेगा। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ, कह रहा है कि आप जो है यू कैन ओपन, आप खोल सकते हैं। बोथ मतलब दोनों विंडोज, दोनों खिड़की को साथ में खोल सकते हैं। आर शट बोथ, और साथ में दोनों को बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। देख लो, इंडीड, वास्तव में। यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, और वास्तव में आप जो है उसको खोल सकते हैं, ठीक है ना। देख लो, इंडीड, वास्तव में। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। ऑन ओपनिंग, है ना, खुला छोड़ करके, देम उनको, और एंड शटिंग देम ऐसे शर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, स्वतंत्रता का एक त्यौहार के रूप में, जैसे आप जो है उसको जैसी मर्जी वैसा आप कर सकते हैं। फेस्टिवल, त्यौहार ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का ये त्यौहार के रूप में इसको आप मना सकते।
and enjoy the luxury of making के लिए जो है रेगुलेशन फॉर लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हिमसेल्फ कह कि कह रहा है यह सुरक्षा अधिनियम है ना 1914-1918 बीच में जो अधिनियम जो बनाया गया था उस कानून को आप जो है तोड़ सकते हैं और तोड़ करके जो है रेगुलेशन को आप क्या कर देंगे रोक करके इस लग्जरी का आनंद ले सकते हैं। ये संभव है पॉसिबल द हार्ट ऑफ डोरा हर सेल्फ स्वयं आप ऐसा कर सकते हैं। देख लो करें इंजॉय द लग्जरी। लग्जरी मतलब होता है मतलब विलासता आनंद का जो अंतिम स्टेट होता है उसको कह रहा है ऑफ ब्रेकिंग ठीक है ना द रेगुलेशन मतलब उस रेगुलेशन उस कानून अधिनियम के हृदय को तोड़ करके यह संभव है कि आप जो है इंजॉय कर सकते हैं हर से स्वयं ओनली केवल डोरा विल नॉट नो वह कानून केवल जो कानून अधिनियम है वह इसको नहीं जानेगा इसको दैट हर हार्ट इज ब्रोकन जो उसका हृदय तोड़ा गया है उसको वह कानून अधिनियम जो इसमें का बना है वह उस बात को नहीं जानेगा। ये आप ऐसा करेंगे तो यू हैव स्टेप इवन बी ओ आर ए कहने का मतलब ये है कि स्टेप मतलब होता है सुरक्षा है आप जो है इससे बच सकते हैं आप जो है डोरा से उस सुरक्षा अधिनियम से जो है आप क्या करेंगे बच सकते हैं ठीक है ना। इस तरीके से आज इस वीडियो में इतना ही क्योंकि जब पैसेज बड़ा हो जाएगा तो बात समझ में नहीं आएगी और यदि कहीं दिक्कत भी होती है तो आप थोड़ा सा किताब की मीनिंग देख लेंगे तो वहाँ से आपको काम चल जाएगा और कहीं और दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इसी के साथ आज वीडियो हम कर रहे हैं सभी बच्चों को धन्यवाद।